दोस्तों, जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मैं तो एक गांव में एक सेठ जी थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सारा दिन सोते रहते थे और सारा काम नौकरों से करवाते थे। मैं तो अब वो धीरे धीरे निकम्मे हो गए। अब वो ये सोचने लगे, भाई मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है। और यही सोच कर वो सारा दिन सोते रहते थे। मैं तो कहते हैं कि बुरी सोच का बुरा नतीजा, और यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। और उसका धीरे धीरे शरीर शिथिल हो गया और उसके हाथ पैरों में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और खूब पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ और तकलीफें और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं तो ये देखकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। उसके पास पैसा था तो उसने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाया और अपना इलाज कराया, लेकिन फिर भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैं तो एक बार उस गांव में यज्ञ होने वाला था, तो बहुत सारे साधु आए हुए थे और चौपाल में सेठ जी की चर्चा चल रही थी। उनका नौकर अपने दोस्तों से बता रहा था कि सेठ ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी मेरा सेठ ठीक नहीं हो पाया। तभी वहाँ से कुछ साधु गुजरे तो उन्होंने नौकर की बात सुनी और नौकर को बुलाया कि हम तुम्हारे सेठ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सेठ को हमारे पास आना होगा। अब नौकर गया सेठ के पास दौड़ा दौड़ा और कहा कि सेठ जी, कुछ साधु आए हुए हैं गांव में, वो कह रहे हैं कि वो आपको ठीक कर देंगे। तो सेठ ने कहा ठीक है, उन साधु को घर में बुला लाओ। अब नौकर गया साधु के पास तो साधु ने कहा, भाई ठीक उन्हें होना है, मुझे नहीं, तो उन्हें मेरे पास आना होगा। अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें ठीक होने का रास्ता बता दूंगा। मैं तो अब सेठ बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो चलने में असहाय था और साधु ने भी आने से मना कर दिया था। तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कैसे भी करके वो यज्ञशाला तक पहुंचा, तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि वो साधु है ही नहीं है, वो जा चुके हैं। वो दुखी मन से वापस आ गया। मैं तो अब तो ये रोज़ाना नियम ही हो गया। साधु नौकर से कहते, जाओ अपने सेठ को बुला के ले आओ, और सेठ बड़ी मुश्किल से चल के जैसे ही यज्ञशाला में पहुँचते तो साधु गायब हो गए। और ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ सुधार होने लगा है। उसके हाथ पैर पहले से अच्छे हो गए हैं और शरीर काम करने लगा है। अब उन्हें साधु के गायब होने की बात समझ में आ गई। वे तो एक दिन सेठ जी साधु से मिले तो साधु ने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, पैसा नहीं है। आप पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब है तो पैसा आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और ऐसा करके साधु वहाँ से चले गए। मित्रों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को बताइए और भेजिए कि आपके पास पैसा कितना भी हो, आप बड़े बड़े डॉक्टर हायर कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, या अपना इलाज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन आपका स्वास्थ्य है। आप एक मजदूर को देखिए, मजदूर दिन भर काम करता है, कितना स्वस्थ रहता है, उसे शरीर में उसे एक भी बीमारी नहीं आती। लेकिन आज वही बड़े आदमी को देखिए, कितनी बीमारियां लेके बैठा हुआ है, कहीं डायबिटीज़ है, कहीं गैस है, दुनिया भर की बीमारियां उसके शरीर में है। रीज़न ये है कि उसने अपने शरीर को बहुत ही हल्का बना लिया है। कुर्सी में बैठ के काम करना, बाहर की एक्टिविटीज़ पर ध्यान न देना, ऐसे बहुत से काम होते हैं कि हम दिन भर कुर्सी में बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिवेट हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। उसके लिए प्रतिदिन आप सुबह या फिर शाम को आधा से 1 घंटा रनिंग करिए, या हो सके तो घूमिए। आप जितना ज़्यादा घूमेंगे आपका शरीर उतना फिट रहेगा। अगर आप खेती बाड़ी कर सकते हैं तो वो करिए, अगर आपके घर में गार्डन है तो गार्डनिंग करिए। आप कोई भी मेहनत वाला काम करिए, जिम जाइए, जो हो सके वो करिए, लेकिन स्वास्थ्य ही धन है। अगर धन है और आपका स्वास्थ्य खराब है तो धन की कोई महत्वता नहीं रहती है, आपको उस समय धन भी बेकार लगेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो उस धन का उपयोग करने में आपको मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने जो पहचान वाले हों उनको भेजिए, उनको बताइए कि बेटा पैसा नहीं, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, आपका शरीर महत्वपूर्ण है।